और चलिए अब नजर डालेंगे स्पीड न्यूज बुलेटिन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस रवाना, पीएम मोदी और पुतिन के बीच होगी द्विपक्षीय वार्ता, मॉस्को में भारतीय समुदाय से मिलेंगे मोदी। एमपी में मोहन यादव कैबिनेट का विस्तार, रामनिवास रावत को राज्यपाल ने दिलाई मंत्री पद की शपथ, सीएम डॉक्टर मोहन यादव मौजूद रहे। मुंबई में भारी बारिश से हालात बिगड़े हैं, सड़कों पर पानी भरने से यातायात बाधित, ट्रेनों पर भी दिख रहा असर। राहुल गांधी पहुंचे असम के सिलचर कचार में, बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की, मणिपुर में हिंसा प्रभावित लोगों से भी मिलेंगे। झारखंड की हेमंत सरकार ने फ्लू टेस्ट किया पास, हेमंत सोरेन के पक्ष में 45 वोट पड़े, विपक्ष में नहीं पड़ा एक भी वोट। जोधपुर में सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा और दंडिक न्याय विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह, राज्यपाल कलराज मिश्र ने शिरकत की, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेटम भी मौजूद रहे। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कुसुम योजना के लाभार्थी किसानों से संवाद किया, सोलर उपकरणों के विनिर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए उद्यमियों से चर्चा, जयपुर के आरआईसी में हुआ कार्यक्रम। जयपुर ग्रेटर निगम एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक, कुल 53 महत्वपूर्ण एजेंडे, मेयर डॉक्टर सौम्या सहित चेयरमैन और अधिकारी मौजूद रहे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया राज्य के पश्चिमी चंपारण का हवाई सर्वेक्षण, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज जिलों में नदियों के बढ़ते जलस्तर का हवाई सर्वेक्षण किया। असम के गोलाघाट में भारी बारिश के कारण काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में बाढ़ जैसी स्थिति। हाथरस भगदड़ की घटना पर भारतीय किसान यूनियन नेता का बयान, कहा दुखद दुर्घटना है, हमारी मांग की मृतकों के पीड़ित परिवार को कम से कम 50 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाए। जयपुर के शाहपुरा में भीषण सड़क हादसा, ट्रेलर रोडवेज बस की भिड़ंत में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, 22 लोग घायल। झालावाड़ के झालरापाटन में स्कूल टीचर को चाकू से गोदा, गंभीर हालत में खुद बाइक चलाकर पहुंचा थाने, कराया मामला दर्ज, बदमाशों द्वारा हाउसिंग बोर्ड पर बने मकान पर कर रखा था कब्जा, इसी बात से नाराज बाइक सवार 3 बदमाशों ने किया हमला। चाकसू में आबकारी निरोधक दल की बड़ी कार्रवाई, दल के नरेंद्र सिंह की सूचना पर टीम ने टैंकर पकड़ा, गुप्त कैबिन में छुपाकर ली जा रही थी शराब, 175 कार्टून बियर ले जाई जा रही थी, गुजरात आरोपी गिरफ्तार। 12 के अटरू में पार्वती नदी उफान पर, किशनगंज विधानसभा क्षेत्र से जोड़ने वाले रास्ते में नदी बाधक बनी, अटरू आने के लिए 60 किलोमीटर का सफर करना पड़ेगा तय, जिला प्रशासन ने सभी तहसीलदारों को बाढ़ नियंत्रण के निर्देश दिए। बांसवाड़ा की आनंदपुरी के डोकर गांव में बड़ा हादसा, 4 बालिकाएं अनाज से नदी में डूबने से 2 बहन और सहेली की मौत, 1 बालिका को ग्रामीणों ने बचाया, मवेशी चराने गई थी 4 बालिकाएं। धौलपुर जिले के निहालगंज क्षेत्र की सीताराम कॉलोनी में एक विवाहिता ने फांसी लगाकर सुसाइड किया, पुलिस ने पीहर पक्ष को सूचना देते हुए शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां पीहर पक्ष की शिकायत पर हत्या का मामला किया गया दर्ज। प्रतापगढ़ के राष्ट्रीय राजमार्ग 56 पर ट्रैक्टर पलटने से चालक की मौत, साथ ही ट्रैक्टर पर सवार एक व्यक्ति घायल, ट्रैक्टर एक ट्रक को टोचन कर ला रहा था, तभी संतुलन बिगड़ने से हादसा हुआ। आसिंद उपखंड के शंभूगढ़ थाना क्षेत्र में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, सूचना पर शंभूगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची, युवक के शव को फंदे से नीचे उतरवाकर उसके बाद शव को आसिंद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में रखवाया। शंभूगढ़ पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे इनामी बदमाश को धर दबोचा, आरोपी घिसाराम उर्फ काला भीरू बाबरी पर पुलिस ने 10,000 का इनाम घोषित किया था। प्रतापगढ़ में भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा बड़ी धूमधाम के साथ निकाली गई, बैंड बाजे और ढोल नगाड़ों के साथ निकाली गई रथ यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। प्रतापगढ़ के अरनोद थाना क्षेत्र की नागदी गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया, सूचना पर अरनोद थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र की पंचलंगी ग्राम पंचायत में दिवंगत रोहिताश बड़सरा की प्रथम पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें रक्तदान के साथ निःशुल्क जांच के साथ साथ मिशन ग्रीन और गो सेवा दल टीम की ओर से एक नई पहल की शुरुआत करते हुए पर्यावरण को बचाने के लिए संदेश दिया गया। 1 जुलाई से 15 जुलाई तक इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड उत्तरी क्षेत्र पाइपलाइन भरतपुर में स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है, उसके तहत सभी कर्मचारियों ने एक साथ स्वच्छता की शपथ ली। कठुमन में विधायक आपके द्वार कार्यक्रम, विधायक रमेश खिचू ने रानोता गांव में जन सुनवाई की, पूरे गांव में जल्द ही खर्चा बनवाने का आश्वासन दिया।
और इसी बीच बड़ी जानकारी आपको दे दें, डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा का दिल्ली दौरा। डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने राजनाथ सिंह से मुलाकात की और देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से डिप्टी सीएम ने शिष्टाचार भेंट यहां पर की। बड़ी जानकारी आपको दे रहे, राजस्थान में विकास और प्रगति के विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। किस तरह से मुलाकात रही, देखिए तस्वीर में आपको नजर आ रही होंगे। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा दिल्ली के दौरे पर इस दौरान राजनाथ सिंह से उन्होंने मुलाकात की। राजस्थान के विकास और प्रगति के विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से बातचीत यहां पर हुई। डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने राजनाथ सिंह से मुलाकात की। रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, उनसे मुलाकात डिप्टी सीएम ने की और देखिए शिष्टाचार भेंट यहां पर दोनों के बीच में हुई। तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रही हैं। इस मुलाकात की तस्वीरें जरा देख लीजिए। डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ये मुलाकात की तस्वीरें। और चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं स्पीड न्यूज बुलेटिन पर। तालुका विधिक सेवा समिति सांभर द्वारा पर्यावरण संरक्षण हेतु विद्यालयों में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित। न्यायिक अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने विद्यार्थियों के साथ 500 पौधे लगाए, वृक्षों की सुरक्षा का संकल्प दिलाया और नए कानूनों की जानकारी दी। बगड़ में शिक्षा मंत्री के स्वागत कार्यक्रम का वाकया। भाजपा प्रत्याशी पद को शिक्षा मंत्री ने नकारा, कहा चुनाव की लड़ने से लेकर चुनाव परिणाम आने तक ही प्रत्याशी। डूंगरपुर के सागवाड़ा में श्री आदिनाथ दिगंबर जैन के नए मंदिर का उद्घाटन ध्वजारोहण के साथ विधि प्रतिष्ठा महोत्सव शुरू हुआ। 101 कलशों के साथ घट यात्रा और शोभा यात्रा निकाली। उदयपुर वाटी में स्वर्गीय रोहिताश बड़सरा की पुण्यतिथि के अवसर पर रक्तदान शिविर में हरे पेड़ का वितरण, पर्यावरण बचाने का संदेश। कोटा की रामगंज मंडी में पीट कर जीप ड्राइवर की हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी गिरफ्तार। 2 महिलाओं सहित एक ही परिवार के 5 आरोपी गिरफ्तार। कार से बच्चे को टक्कर लगने पर ड्राइवर को बेरहमी से पीटा। लाडनू के धुड़ीला गांव में टकराई विद्युत लाइन। गांव की लाइन टकराने से फॉल्ट और केबल जली। पटाखों की लड़ी की तरह स्पार्किंग होकर जली लाइन। विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण हादसा हुआ। मुलासर के झाड़ूद रोड पर हादसा, अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई कार, 1 की मौत 4 घायल। बाड़मेर पुलिस ने तत्परता दिखाई, 24 घंटे के अंदर एक आरोपी गिरफ्तार। लूट और मारपीट के मामले में गिरफ्तार। राजगढ़ में जन के आराध्य देव भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा गरुड़ रूपी विमान पर सवार होकर सैकड़ों भारतीयों के साथ जानकी मैया को ब्याहने पहुंचे गंगाबाग श्रद्धालुओं ने मन्नतें मांगी। मेटा सिटी में बिजली उपभोक्ताओं को लगेगी शपथ। पीसीसी और पुरानी वीसीआर वाले उपभोक्ताओं को डिस्कॉम दे रहा नोटिस। विद्युत बिलों के बकाया प्रकरणों का निस्तारण किए जाने को लेकर दिया जा रहा नोटिस। डूंगरपुर में युवक ने पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या की। पत्नी के चिल्लाने पर घरवाले दौड़कर पहुंचे, नहीं बचाई जा सकी जान। जायल में भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक। अध्यक्ष माणकचंद भाटी की अध्यक्षता में बैठक हुई। किरण शेखावत ने कहा फसल बीमा कंपनी की लूट के विरोध में किया जाएगा प्रदर्शन। झुंझुनू के आबूसर में हादसा, स्कूटी बचाने के चक्कर में लकड़ियों से भरा ट्रक पलटा, बेकाबू होकर खेत के किनारे गिरा, हादसा टला। लाडू में नहीं थम रहा आवारा गोवंश का आतंक। आवारा गोवंश के कारण फिर एक वृद्ध घायल। नगर पालिका की लापरवाही साफ आ रही नजर। मांगरोल रोड बाईपास पर लगाया महिलाओं ने जाम। 12 में पानी निकासी नहीं है व्यवस्था। देखिए बस्ती में भर जाता है गंदा पानी। शाहपुरा में मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान का आगाज। विधायक लालाराम बैरवा ने पौधारोपण कर अभियान की शुरुआत की। भाजपा की ओर से लगाए जाएंगे 1 लाख पौधे। प्रतापगढ़ में किसान ने अपने ही घर में सुसाइड किया। फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त की। आत्महत्या की वजह का भी नहीं हुआ खुलासा। जैसलमेर के मोहनगढ़ में युवक ने पिया विषाक्त पदार्थ पीने के कारण का खुलासा नहीं हुआ। युवक का चल रहा इलाज। प्लेसमेंट कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। वेतन, एरियर और पीएफ को लेकर विरोध प्रदर्शन। अपनी मांगों से अस्पताल प्रशासन को कराया अवगत। अटरू में जगन्नाथ स्वामी मंदिर से निकाली गई रथ यात्रा। हर वर्ष आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। अन्नपूर्णा नगरी 12 में निकली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। शहर में जगह जगह भव्य स्वागत। रथ यात्रा के दौरान घुड़सवार और कई झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। लाडनू के स्कूल लाड मनोहर बाल निकेतन में हुआ पौधारोपण कार्यक्रम। भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष रेणु कोचर और उनकी बहनों ने पौधारोपण किया। बारिश से नदी नालों में उफान। रामगढ़ शिवपुरी मार्ग अवरुद्ध। बड़ी नदी का रियासत कालीन एनीकट तालाब भरा।
किशनगंज के लोगों के लिए मुसीबत, 3 गांवों को हो सकती है बारिशों से परेशानी। संसाधन विभाग ने अभी तक ना दिया मुआवजा और ना ही किया कोई पुनर्वास। फलौदी के रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए शीतल पेयजल की सेवा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई द्वारा किया गया आयोजन। बदनौर के जिवार गांव में किया गया वृक्षारोपण, सरपंच दीपिका राजावत की मौजूदगी में लगाए 301 वृक्ष। जयपुर विद्यालय में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित, न्यायिक अधिकारियों प्रशासनिक अधिकारियों ने विद्यार्थियों के साथ लगाए 500 पौधे। टोंक के लोगों में फैली दहशत, बढ़ती चोरी को लेकर सतर्क, सजगता और पुलिस की मुस्तैदी के कारण चोर वारदात को अंजाम देने में नाकामयाब। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड के आमकापुरा गांव के पास एक अज्ञात वाहन ने टेम्पो को टक्कर मारी, जिसमें टेम्पो में सवार एक 55 वर्षीय व्यक्ति की मौत। राजसमंद जिले के नादौरा नगर में बीती रात चोरों ने धमाल मचाया और एक ही रात में 3 मकान के ताले तोड़कर लाखों रुपए के आभूषण और नकदी चुराकर फरार हो गए। आपको बता दें कि पीड़ितों की सूचना पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने मौका मुआयना किया। अलवर शहर के एनएबी थाना अंतर्गत कृषि उपज मंडी में एक युवक ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त करी। थाने पर सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, घटनास्थल का जायजा लिया। अलवर में पानी की समस्या को लेकर रोड जाम किया, वार्ड नंबर 58 के लोगों ने एरोड्रम रोड पर जाम लगाया। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि पानी जल्द आ जाएगा। राजसमंद में सभी सरपंच और वार्ड पंचों ने पंचायत भवनों पर तालाबंदी कर सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की। एफएफसी और एसएफसी की किश्त जारी करने की मांग को लेकर तालाबंदी। जैसलमेर के फलसूर में ग्राम पंचायत भवन में 1 दिवसीय सांकेतिक तालाबंदी कर विरोध जताया। सरकार द्वारा मांगे नहीं मानने पर उपखंड अधिकारी और विधायक महोदय को ज्ञापन सौंपा। हनुमानगढ़ की भादरा नगर पालिका के अध्यक्ष पद के चुनाव में हुआ विवाद, मतदान के दिन ही निर्वाचन अधिकारी अवकाश पर गए। आक्रोशित पार्षदों ने जमकर नारेबाजी की। भारतीय जनता युवा मोर्चा गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष के नाथ द्वार पहुंचे। श्रीनाथ जी की उत्थान के लिए झांकी के दर्शन किए और देखिए प्रशांत भाई कोराट का युवा मोर्चा ने कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। झालावाड़ जिले के पिड़ावा में 1 घंटा तेज बारिश हुई, कुछ ही देर में वर्षा का पानी सड़कों पर बह निकला, लोगों को गर्मी से राहत मिली। वहीं बुआई के बाद अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे किसानों को राहत की सांस मिली। श्री अग्रवाल मारवाड़ी पंचायत संस्था की ओर से मारवाड़ी पंचायत भवन में निःशुल्क चिकित्सा स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इसमें नागरिकों को मौके पर निःशुल्क जांच की सुविधा उपलब्ध कराई गई। चित्रोड़ी आरआरआई सर्कल को सांचौर जिले से हटाकर पुनः भीलमाल उपखंड में शामिल करने को लेकर दर्जन गांवों की ग्रामीणों ने एसडीएम दौलतराम चौधरी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि इन गांव की भीलमाल उपखंड मुख्यालय से 4 से 16 किलोमीटर की मध्य दूरी है, जबकि रानीवाड़ा उपखंड मुख्यालय से इन गांवों की दूरी 30 से 40 किलोमीटर है। ब्यावर शहर की मसूदा रोड स्थित श्री तिजारती सरफान गौशाला में 56 भोग का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शहरवासियों के साथ गौशाला अध्यक्ष संजय घिया तथा तहसीलदार लालाराम ने शिरकत की। भीनमाल नगर पालिका से संबंधित समस्याओं के निराकरण को लेकर भाजपा के पार्षदों ने एडीएम दौलतराम चौधरी को ज्ञापन सौंपा। नेता प्रतिपक्ष प्रवीण दवे के नेतृत्व में ज्ञापन में बताया कि नगर पालिका क्षेत्र में विधानसभा चुनाव के बाद विकास कार्य नहीं हो रहे। जगन्नाथ रथ यात्रा समिति के तत्वाधान में भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ यात्रा के माध्यम से शहर के प्रमुख मार्गों से भ्रमण करते हुए भक्तों के द्वार बांके बिहारी मंदिर स्थित ननिहाल तक पहुंचे। इस दौरान श्रद्धालुओं का सैलाब नजर आया। जहाजपुर पंचायत समिति प्रधान सीता देवी गुर्जर को निलंबित करने पर आसिन में विभिन्न संगठन द्वारा विरोध प्रदर्शन करते हुए उपखंड कार्यालय पर तहसीलदार भंवर लाल सेन को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। अलवर जिले में गौ तस्करी की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। 3 दिन पहले स्कीम नंबर 2 से गौ तस्करी का प्रयास करने की कोशिश की गई थी और स्थानीय लोगों की वजह से जागरूकता की वजह से वो असफल हो गई। पूरे मामले को लेकर गौरक्षक सनातन दल ने जिला पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा को ज्ञापन सौंपा। रावतसर पुलिस ने एसपी विकास सांगवान के निर्देश पर रावतसर डीएसपी हंसराज बैरवा और थानाधिकारी वीरपाल शिवराणा के निर्देशन में नोट तिगुने करने का झांसा देकर ठगी करने के आरोप में 2 युवकों को गिरफ्तार किया। मात्र 12 घंटे में आरोपी की गिरफ्तारी करने की सफलता हासिल की। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।